उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ। प्रणाम सभी को। हाई बीपी से आज बहुत लोग परेशान हैं। उसका पहले कारण समझें। हाई बीपी का कारण क्या है? तो अचिंत चिंतन, जो नहीं सोचना चाहिए वो भी सारा दिन हम सोचते रहते हैं, अचिंत चिंतन। और कभी कभी हमारा किसी दवा का भी साइड इफेक्ट से बीपी हाई होता है। तो दो कारण तो होता ही होता है, ठीक है। क्रोध का आना, बार बार हमारे मन के लायक चीजें ना हो तो परेशान होना, तो ये सब कारण है बीपी हाई होने का, ठीक है। अब इसको ठीक कैसे करें? तो सबसे पहला प्राणायाम देखिए कैसे करेंगे। जैसे अब लगे कि अब हाई हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बेचैनी लग रहा है, कुछ भी, तो दोनों नाक से नॉर्मल नोस्ट्रिल से, नासिका के दोनों छिद्र से श्वास को भरिए और हा करके निकालिए। इसको लेटे लेटे ही कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लगे कि अब परेशानी बढ़ रही है, अपने आप पेशेंट को समझ में आने लगता है। तो दोनों नाक के छिद्रों से गहरी श्वास भरे और हा करके निकाले। एक हो गया। दूसरा, जब पसीना भी बहुत आता है, बीपी हाई में बेचैनी बढ़ने लगती है, तब आप चंद्रभेदी प्राणायाम करें। दाहिने को बंद कर लें, बाएं से चंद्रभेदी, यानी बायां जो हमारा है ये ईरा नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है। बाएं से श्वास भरे और दाहिने से सूर्य नाड़ी से निकाले। लगातार दाहिने से नहीं लें, दाहिने को बंद करें, बाएं से ही हर बार लें। गहरी श्वास, शीतलता का ध्यान, चंद्रमा के कूलनेस का ध्यान, बिल्कुल हमारे अंदर वो किरणें प्रवेश कर रही है। और दाहिने से इसको निकाल दें, बाएं से ले, दाहिने से निकालें। इसी प्रक्रिया को बार बार करें। चंद्रभेदी प्राणायाम। जब आपका बीपी हाई में बेचैनी बढ़ गया, पसीना निकल रहा है, गर्मी लग रहा है, तो वो फायदा कर जाएगा। 20 बार 30 बार, जब तक आपको रिलैक्स महसूस ना करें तब तक करें। उसके बाद यदि ये अब नाक बंद करना भी नहीं हो रहा है तो ये ध्यान दीजिए, सभी उंगलियां जो हमारी हैं उसमें हम क्या करेंगे, ये साइड से इसको, ऊपरी हिस्से को हम दोनों साइड से इस तरह से दबा रहे हैं। नाखून और इसको नहीं दबा रहे हैं, हम साइड से दबा रहे हैं, ठीक है। सभी उंगलियों को साइड से इस तरह से दबाने लगिए, लेटे लेटे, ठीक है। ये इस तरह से सभी उंगलियों को, दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे आप साइड से दबाएं, तो ये आपका बीपी हाई को कंट्रोल करेगा, ठीक है, सभी उंगलियों को। अब इसके बाद भी आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है और इसको लग रहा है कि अब पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो घर में एक छोटा सा अभ्यास कीजिए कि वो अस्पताल तक आराम से पहुंच जाए। उसके लिए आप ये कानी उंगली जो है, किसी भी हाथ, बाएं हाथ का ही लीजिए कानी उंगली, और नाखून जो है, नाखून से नीचे साइड में यहाँ पे एक पिन, साफ पिन आप हल्का सा यहाँ लगा दें और थोड़े से ब्लड को निकाल दें। तो ये जो कॉर्नर है नाखून का, ये साइड का कॉर्नर भाग बाहर की ओर, कानी उंगली के इस साइड में, ठीक है, हल्का सा लगा दें और ब्लड को थोड़ा सा निकाल दें, तो भी वो पेशेंट अस्पताल जाने तक का समय उसको मिल जाता है। तो छोटी छोटी चीजें, जैसे बुजुर्ग को, किसी को हाई बीपी है घर में, तो आप मस्तक पे हाथ रखते हुए उनका सहलाएं और मंत्र का चैंटिंग करें। आप अपना भगवान से प्रार्थना करें, उसको प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। तो बुजुर्ग जो हमने अपने जीवन में उतारा है, तभी मैं बता रही हूँ इस चीज को, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो उनका सामान्य होने लगता है। खुद का हो रहा है तो मंत्र का चैंटिंग करें, मन ही मन जो भी मंत्र आप करते हैं उस समय मन ही मन करने लगे, तो आपका बीपी धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी चीजें हमने बताएं उसका आप करके ध्यान करें, जरूर बीपी ठीक रहेगा, ठीक है। प्रणाम सर।